धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलें। देह की पांच तत्वों की दुनिया से निकलकर अपनी रूहानी दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं। मैं आत्मा सितारा ब्रिकुटी के मध्य में विराजमान हूँ और मैं चमकती हुई ज्योति एनर्जी हूँ। परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। अपने इस ऊंचे सम्मान के साथ स्थित हो जाते और मैं आत्मा बहुत बहुत शक्तिशाली हूँ। प्रेम सुख शांति मुझ आत्मा की अपनी नेचर है। हमें बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। हम यहाँ पर देने वाले देवता बनकर आए हैं और फिर से अपनी उन्हीं स्मृतियों में स्थित हो रहे हैं। इस स्मृति के साथ उड़ चलें ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर। हम आत्माएं रूहानी यात्रा करते पहुंचते हैं निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम। मन बुद्धि से अपने घर को विजुलाइज करें। पूरी तरह से मन बुद्धि को अपने घर में स्थित कर दें। चारों ओर शांति ही शांति है। लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ और सामने है महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुखों का सागर, शांति का सागर, हम आत्माओं का पिता। और बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। जिस पिता की आज दिन तक महिमा गाते आए, जिसको पुकारते आए, भक्ति करते आए, वो पिता हमारे सन्मुख में है। बाबा के पास बैठे सारे दिन को रिवाइज करते हुए दिल की एक एक बात बाबा को सुनाकर हल्के हो जाएं। बाहर की बातें नहीं, मन की बातें बताएं। सारा दिन मन ने क्या किया, कहाँ कहाँ पर शक्तिशाली रहा, कितना बाबा को याद किया, कौन कौन सी बातें हैं जो हमारा बुद्धि योग बाबा से तोड़ती हैं। वो सारे दिन को स्कैन करें, अपना पोता मेल चेक करें और बाबा को देख करके फिर हल्के हो जाएं। जब हम चेक करते हैं, हमारे अंदर चेंज करने की शक्ति भरती है। अगर चेक नहीं करते तो चेंज भी नहीं करते। हमें पता चलता है कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ और कल फिर किन बातों पर अटेंशन देनी है। बाबा को सुनाकर फिर बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों को अपने में भरते, बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे आते हैं और सारी ग्लोब को साक्षी होकर के देखे। ये हमारी बेहद की स्टेज है। हम आत्मा यहाँ पर हीरो एक्टर हैं, हम एक्ट करते हैं और यहाँ हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। हम सभी आत्माएं शरीर रूपी कॉस्ट्यूम पहनते और छोड़ते हैं। हम सब अकेले आए अकेले जाना। हर आत्मा यूनिक है। हर आत्मा की अपनी स्पेशलिटी है और जिस आत्मा को जो रोल मिला है वह वही पार्ट प्ले कर रही है। तो सदा इस निश्चय से ड्रामा को देखते, हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, शांत है और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी स्नेही सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं और सभी हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाएं। पांच तत्वों की दुनिया में मैं आत्मा भ्रिकुटी के काल तख्त पर विराजमान होती हूँ। हम रूहानी यात्री रूहानी यात्रा करके आते हैं अपने घर की, तो हम इस देह की दुनिया से धीरे धीरे न्यारे होते जाते। भ्रिकुटी के काल तख्त पर बैठे महसूस करें, जो गुण शक्तियां अपने पिता से लेकर आए वो हमारे ब्रेन में, नर्व सिस्टम में, बॉडी के एक एक सेल में फैल गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं और इस तन का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे हैं। हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा।
हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें और संकल्प कर दें, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं। ना ना तू ठक देखें ठक कर अपने ले। चमकते पवित्र दिव्या स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ। मैं एनर्जी हूँ, रेडिएटिंग लाइट हूँ। सातों गुणों आठों शक्तियों से भरपूर हूँ। और मैं आत्मा अपने सारे चक्कर को जान गई हूँ। मैं कौन हूँ, किसको बिलोंग करते हूँ और कैसे हम आत्माएं पावन से पतित बने, अज्ञानता के अंधकार में आए और किस विधि से हम फिर से पावन बनेंगे। 4 युगों के बाद ये संगम युग सुहावना समा आया है, जब आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। और इस समय को सिर्फ हम आत्माएं जानते हैं। बाबा कहते तुम रूहानी मिलिट्री हो, रूहानी वॉरियर्स हो। और हमारा ये गुप्त पाठ है, पुरुषार्थ भी गुप्त है। और बाबी कैसे गुप्त रीति आया है, जिसके लिए कहते थे तुमरी गत में तुम ही जानी, कि कौन सी मत है जिससे हमारी सदगति होगी। वो मत केवल परमात्मा पिता को पता है। तो वो निराकार इस साकार सृष्टि पर आया है। पति दुनिया में आकर पति तन का आधार लिया है। ये बात कितनी न्यारी है कि जो निराकार है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, जन्म मरण में नहीं आता, कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, वो हमारे प्यार की डोर में बंधा चला आता है, हमारे लिए पराय तन का आधार लेता। फिर बाबा का ज्ञान लेकर धारणा कर जो हमें सुख मिल रहा है, कि बाबा की जब श्रीमत पर चलते हैं, जो वो सुख है वो अति इंद्रिया सुख है, कि इस संसार के सुखों से, इंद्रियों के सुखों से परे का सुख, कि जो हमारी अपनी नेचर है। जब वो सुख हमें मिलता है तो हमारा दिल कहता कि हम ऐसा सुख सबको दें। तो सबसे पहला सुख है खुद को जानना, अपने पिता को जानना। सबसे पहली बात ही ये है कि वो निराकार सृष्टि पर आया है। इसी का निश्चय सबको करवाते, कि ये ज्ञान कोई किसी देहधारी का नहीं है, ये संसार के मनुष्यों का नहीं है, और ना ही ये ज्ञान ये कलयुगी दुनिया के लिए है। ये निराकार ज्ञान सागर का दिया हुआ ज्ञान है। वो खुदा खुद आकर हमसे रू रिहान करता है। वो सिर्फ ज्ञान ही नहीं देता, हम आत्माओं को प्यार भी करता, हमारी पालना करता। रोज रोज आकर हमें पुचकारता है, हमें लाड प्यार करता, सारा दिन साथी बनकर साथ रहता है। और उस पिता से हमें वर्षा मिलता। देह के पिता से देह का, इस दुनिया का एक जन्म का वर्षा मिलता। वो निराकार है, अविनाशी है। उस पिता से हमें वर्षा भी अविनाशी मिलता। लेकिन पहली बात तो निश्चय की है। हम कहते बाबा हमें तो पूरा निश्चय है, आप आए हो, कल पहले भी आए थे, कल्प कल्प आकर हमें कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, बर्थ पाउंड बनाते, हमें विश्व का मालिक बनाते हो। क्योंकि जो बाबा की बातें हैं, संसार में ऐसी बातें कोई कर ना सके। कोई कह नहीं सकता पावन बनो तो मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, विश्व का मालिक बनाऊंगा। बच्चे बच्चे कह के भी कोई बात नहीं कर सकता। बाबा कहते जो सतयुग के देवी देवताएं हैं, उनको चाहे कह देते माता पिता, लेकिन उनके तो अपने बच्चे होंगे। वो सारे विश्व को बच्चे नहीं कह सकते। एक निराकार ही है, जो हम सभी आत्माओं का पिता है। वो आया है, वो आकर हमें कहता है मेरे मीठे बच्चे। उसने आकर हम पर क्लेम किया है। फिर हम भी मेरा बाबा मीठा बाबा कहते, बाप पर, बाप के वर्षे पर अपना क्लेम करते, अधिकार रखते हैं। इस स्मृति के साथ उड़ चले ऊपर की ओर, 5 तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। हम रूहानी यात्री हैं, रूहों के पिता ने आकर हमें ये रूहानी यात्रा करनी सिखलाई है। देखे मैं आत्मा सितारा 5 तत्वों की जेल से ऊपर उड़ चला।
सूरज, चांद, तारागण को भी क्रॉस करते, सारे प्लैनेट्स क्रॉस कर हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक के साथ रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। चेक करें, कोई बात कुछ भी खींच रहा हो, लेट गो कर दें। हम आत्माएं स्वतंत्र हैं, जो हमें चाहिए वो हमारे पास है। और सामने देखें बाप दादा कितने प्यार से उमंग उत्साह से बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। जैसे हमें बाबा से मिलने की खुशी है, बाबा को भी बच्चों से मिलने की बहुत खुशी है, क्योंकि हमारा मिलन अभी हुआ है, फिर 5,000 वर्ष के बाद होगा। देखे बाबा बुलाते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के आज्ञाकारी, सदा वफादार फरमान बरदार बच्चे, और बाप की याद में समय को आबाद करने वाले बच्चे, बेफिक्र बादशाह बच्चे। हम दौड़कर बाबा के पास आते हैं। देखें बाबा का हाथ हमारे सर पर है। बाबा हम कंपनी भी बाबा की करते, कंपेनियन भी बाबा को बना करके रखते। बाबा के पास बैठे बाबा की सारी शक्ति अपने में भरते हुए अनुभव करें कि ऊपर से जैसे कि फाउंटेन हम पर बरस रहा है, और हमारे अंदर की सारी गंदगी जो 63 जन्मों का देहाभिमान है, एक एक लेयर करके उतरते जा रहा। और हर जन्म के जो भी हम पर बातों परिस्थितियों के दाग धब्बे लगे, जो देहाभिमान के संस्कार बन गए, देखें वो भी पूरी तरह से अंदर से जल रहे हैं। अंश वंश बीज सहत समाप्त होते जाते, सारी ब्लॉकेजेस खुल गई हैं। आत्मा एकदम लाइट, शुद्ध पावन प्योर हो गई है। हमारे कण कण में ईश्वरीय प्रकाश भर गया, प्योरिटी भर गई है। एक एक कर्म इंद्री शुद्ध है, प्योर है, और रूहानियत खुशबू से भरपूर है। और महसूस करें बाबा से आ रही सारी शक्तियां, सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, सामना करने की, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने और लेने की शक्ति, साक्षी होने की शक्ति। साथ में देखें परिवर्तन की शक्ति, संतुष्टता की, शांति, पवित्रता, सर्व शक्तियों से भरपूर होते जा रहे। हम में ताकत भर रही है खुद को परिवर्तन करने की। चाहे मन कभी चंचल हो, बुद्धि बाहर भटकने की ट्राई करे, पुराने संस्कार आने की ट्राई करें, हमें ताकत भर गई है पुरानेपन को लेट गो करने की। ज्ञान के दर्पण में देखते बाबा ने हमें सहज विधि बता दी है माया को परखने की। बाबा के संग में रहते हैं तो जो भी चीज हमें बाबा से जुदा करती है वो माया है। बाबा के संग में रहते हैं तो बाबा हर बात की हमें समझ देते, शक्ति देते, साथ देते, और हम भी अनुभव करते हैं कि हम कुछ भी नहीं करते, जैसे कि बाबा हमें गाइड कर रहा है। बाप आकर हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते, स्वयं का राजा बनाते हैं। ऐसी पढ़ाई संसार में कोई पढ़ा नहीं सकता। बाबा आकर हमें सारा ज्ञान भरते, 84 जन्मों का राज समझाते हैं। बाबा को याद करते बाप के वर्षे के हम अधिकारी बनते हैं। और ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर नहीं सकता। बाबा हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते। बाबा कहते तुम्हारे चरणों में पद्म निशानी के रूप में दिखाते हैं। हम ज्ञान रत्नों से भरपूर दुनिया के सबसे हम हम विश्व के सबसे अधिक धनवान आत्माएं बनते, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। कि ऐसा धन संसार में किसी के पास नहीं जो जन्म जन्मांतर साथ चले। बाबा आकर हमारे लिए रूहानी यूनिवर्सिटी खोलते हैं कि हमें पढ़ाई पढ़ाते, वरदानों से सजाते। बाबा कहते ये यूनिवर्सिटी सभी के लिए है, सभी आत्माओं के लिए। ये एक ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सारे यूनिवर्स के लिए है। बाबा आकर हम बच्चों की पालना भी करते, प्यार भी देते, और कैसा हम आत्माओं का सुंदर श्रृंगार करते, हमें वैल्यूएबल बनाते हैं। और बाबा कहते जो बच्चे प्यार में बाबा को याद करते,
आंखों से निकले वाले आंसू हमें विजय माला का दाना बना देते, कि जब बाबा को प्यार से याद करते हैं, याद से याद मिलती है। बाबा हमें कोई तकलीफ नहीं देते। बाबा कहते, बाप की याद में रहने से हम किसको समझाने में भी एक रस होंगे, नहीं तो कुछ ना कुछ नुक्स नुक्स निकालते रहेंगे। बाबा कहते हैं, तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ ना लो, स्थापना तो जरूर होनी ही है, भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए, बाप से हम बेहद का वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते, माँ में कम याद करो, बाबा को याद करो और सबको बाप की याद दिलाओ। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर भी चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। सबके मन बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है, और सबने अपना साथी साजन प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है। बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन, जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए। और हम कहते, बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सभी के साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं, आत्मिक दृष्टि है, आत्मिक वृत्ति है, रूहानी स्नेह है। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते, कि सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया। कहते हैं ना, माँ तो बच्चे को गोद में उठाएगी, बाप तो कंधे पर बिठाएगा, अपने से भी ऊंचा उठाएगा। तो बाबा आकर हमें कहते हैं, बच्चे तुम तो मेरे से भी ऊंचे हो, क्योंकि बाप तो विश्व का मालिक नहीं बनता, बच्चे बनते हैं। बाबा रोज हम बच्चों को नमस्ते करते, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। लेकिन बच्चों के आगे बाबा कैसा साधारण होकर के आया है। बाबा कोई भबका नहीं करते, और वही संस्कार फिर बाबा हम में भरते हैं, कि जो माँ बाप के संस्कार वही हमारे संस्कार। बाबा कितना निरहंकारी है, यही निरहंकारिता का संस्कार हमारा है। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया, कि देह में रहते हुए, संबंध निभाते हुए, जिम्मेवारियां करते हुए बाबा कैसा निरहंकारी होकर रहा, निर्विकारी बना, अपनी संपूर्णता को पाया। तो बाबा कहते, तुम भी ये नहीं सोचो करेंगे कैसे होगा, सदा ये सोचो हम हैं ही पवित्र, हम हैं ही 16 कला संपूर्ण। तो अपनी ऊंची स्टेज में स्थित होकर के फिर हर कर्म को करते। तो बाबा कहते, फिर चेक करो, चेक करना है और चेंज करना है। हम मजबूर नहीं, मजबूत आत्माएं हैं, अचल अडोल एक रस। हमें समझ आ गई है कि पानी से आत्मा पावन नहीं बनती, ज्ञान स्नान से बनती है।
और ज्ञान भी सिर्फ पॉइंट के रूप में नहीं, ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करते ज्ञान का सुख लेते, ज्ञान का स्वरूप बनते हैं। बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर होते, सारे विश्व की एक एक आत्मा को दृष्टि दे, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, हर आत्मा के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं, सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते और बिंदु बन करके ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया मन बुद्धि से पूरी तरह से विजुलाइज करें, हमने फरिश्ता ड्रेस को छोड़ा और हम अपने निराकार स्वरूप में स्थित हो गए और निराकारी दुनिया में आकर महसूस करें यहाँ हमारा स्थान कहाँ पर है, और चारों ओर अपने घर को देखें, दिव्यालौकिक प्रकाश फैला हुआ, यहाँ ना मन की चंचलता ना स्वभाव संस्कारों की खिंचातान, हम बिंदु स्वरूप में है, करोड़ों आत्माएं हैं, लेकिन हमारा स्थान बिल्कुल ऊपर बाबा के समीप का है। बाबा के पास आकर बैठे, सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति अलमाइटी अथॉरिटी, जिसके लिए गाते थे सचखंड वसे निरंकार, उस सच्चे पिता के संग में आकर बैठे हैं। जो हमारा है वो हमारे सन्मुख है, मन बुद्धि और कहीं भी जा नहीं सकता। बाबा की किरणों रूपी बाहों ने हमें अपने में समा लिया, प्यार का सागर हम पर बरस रहा है। बाबा का अनकंडीशनल अनलिमिटेड प्यार हमारे अंदर गहरे समाते जाता, हम आत्माएं हील हो रहे हैं। जो भी 63 जन्मों के हम पर कोई भी कमियां कमजोरियां खालीपन रहा हो, देखें वो सारा परमात्म प्यार से भरपूर हो गया। हमारी बाहर की कोई इच्छा नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, संसार का कोई संबंध वस्तु वैभव हमें खींच नहीं सकता। हम सदा बाप की आकर्षण में रहने वाले आकर्षण मूर्त आत्माएं हैं, संसार की सर्व आकर्षणों से मुक्त हैं। हमारा दिल गाता है पाना था सो पा लिया, जानना था सो जान लिया। बाबा ने आकर हमें ऐसी रूहानी यात्रा करनी सिखलाई है। संसार की यात्रा करते तो वापस आने का भी फिक्र होता, ये भी फिक्र होता पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, ये ना हो जाए। हमारी रूहानी यात्रा है सेकंड में घर पहुंचते, और यहाँ से चार्ज होकर के जाते हैं। और रूहानी यात्रा ऐसी सुंदर है, फिर चाहे तो एक जगह पर बैठे, चाहे कहीं पर भी जाए, जब मन एकाग्र है, मन भरपूर है, तो बाहर की कोई इच्छा नहीं, बाहर का कोई प्रभाव नहीं। बाबा कहते ये यात्रा सदा ही सुखदाई है। जो रूहानी यात्रा में तत्पर रहते, उन्हें दूसरी कोई यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। इस यात्रा में सब यात्राएं समाई हैं। मन व तन से भटकना बंद हो गया है। सदा यही स्मृति है कि हम रूहानी यात्री हैं, और यात्री का किसी में भी मोह नहीं होता। यात्री कभी रुकता नहीं, वो सदा अपनी मंजिल की ओर देखता है। तो हमारा भी सारा ध्यान मंजिल की ओर हो गया। संसार में रहते भी उपराम न्यारे निर्मोही आत्माएं हैं, और सदा खुशी के गीत गाते, वाह बाबा वाह, वाह तकदीर वाह, वाह मीठा परिवार वाह, कि वाह हमारा भाग्य वाह, जो मन ना चित था घर बैठे हमें मिल गया। और अपने को भी ऐसा देखते हैं कि जो बाबा ने हमें हमारी पहचान दी है, हम बाबा को जो बाप ने इंट्रोडक्शन दी उस रूप से देखते, और खुद को भी उसी रूप से देखते हैं जो बाबा ने हमारे बारे में बताया है। तो देह में रहते विदेही, व्यक्त में रहते अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करते, और इसी दृष्टि से दूसरों को भी देखते, बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठ जाते हैं। हम सर्व खजाने संपन्न सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं हैं। दाता के बच्चे मास्टर दाता हैं। विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की स्नेह की शक्तियों की किरणें देते हैं। सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें तन मन की पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाएं।
सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन किसी न किसी परीक्षा में है, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति शक्तियां हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेज जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे मेडिटेशन परिवार के साथ हम फरिश्ते बनकर सारे विश्व का भ्रमण करते, एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्या स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है, हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को देह समझने से देह की दुनिया को ही संसार समझ बैठे, यहाँ का होकर बाबा को याद करते हैं तो उससे कनेक्शन नहीं लगता, ना खुद का पता ना खुदा का पता। वो खुदा इस समय खुद सृष्टि पर आया है, वो आकर हमें हमारी पहचान देता, अपनी पहचान देता। उसको जानने से मानने से उसके जैसा बनकर हम घर जाते हैं, फिर विश्व का मालिक बनकर आते। उसके आने का समा अभी है। वो हमें बाप टीचर सतगुरु बनकर पढ़ाई पढ़ा रहा, राजयोग सिखाता है, हमें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। वो पतित पावन जिसको याद करते थे हमारे लिए आया है, उसको याद कर उसकी शिक्षाओं पर चलकर पावन बनो। मूल फिक्रात ही ये है, पावन बन बाबा के साथ घर चलेंगे। तो सभी आओ, देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है और हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। नुमा शाम के समय पूरी तरह से विजुलाइज करें, बाप दादा घर में आ गए हैं। घर का कोना कोना परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर भिष्ट लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है, बाबा का मंदिर है। और बाबा को बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराएं, जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले, क्योंकि रोज का व्यापार हम करते बाबा से, पुरानापन देते जाते, बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों को अपने में भरते जाते। मस्तक में देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति,
पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।